हेलो बेटा, हमने अपना जो प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट किया था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इसका हमने यहाँ तक कर लिया था कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपका क्या है, कहाँ सूटेबल है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, क्या कमियां हैं इसकी, किस वजह से हमें दूसरे प्रेजेंटेशन के तरीकों को अपनाना पड़ता है, क्या रीज़न है। ए सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज दैट वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक तो हमें सारा पढ़ना पड़ता है, जितने भी फैक्ट्स हैं, प्रूफ के तौर पे सारे डाटा रखने होते हैं, पिक्चर और सेट ऑफ बार होते हैं, वो तो हमें सीधा देख के बता देते हैं कि पहले कितना था अब कितना था। कोई ग्राफ देख के हम इजीली बता सकते हैं, पर रीड करके लोगों को याद नहीं रहता। अगर आपके सामने एक ग्राफ रख दिया जाए और आपको दिख रहा है कि लाल कलर वाला ऊपर जा रहा है, पीले वाला नीचे, तो आपके माइंड में वो इमेज हमेशा रहेगी। पर आप न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन भी पढ़ते हो तो वो आपको ज़्यादा देर याद नहीं रख सकते, तो आप भूल जाते हो। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रीडर को याद में ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा हो जाता है, रीड करके वो भूल जाता है, कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे डिसकम्फर्ट होता है, कंफर्टेबल नहीं होता। तो हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट अपना मेथड लेके आए, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर नाम से ही क्लियर है, टेबल की फॉर्म में। ए स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो। आपको पता है टेबल आपकी क्या होती है, इस तरह की होती है, जैसे आपका स्कूल का टाइम टेबल है, टेबल की फॉर्म में होता है। ये आपकी रो होती हैं, R1 R2 R3, ये कॉलम होते हैं, कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा आपने। तो रो और कॉलम से मिलके जो बनता है वो होती है टेबल, ठीक है। ये आपकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन बता रखी है और वर्टिकल, हॉरिजेंटल रो होती हैं और वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को इस तरह से सामने रखना ताकि आप जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। तो टेबुलेशन ब्रॉडेस्ट सेंस में देखा जाए तो एक अरेंजमेंट है किसका, डाटा का, किसका, कॉलम और रो का। कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। टेबल में सबसे पहले है टेबल नंबर। टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी है। देखो आपकी बुक में भी बहुत सारी टेबल दी होती हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा उसके ऊपर मैथ के जब आप क्वेश्चन करते थे एग्जाम्पल में लिखा होता था ना, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। तो जो भी आप टेबल बनाओ उस पर टेबल नंबर होना चाहिए, टेबल 1, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी टेबल होती हैं। फिर टाइटल होना चाहिए, और टाइटल ऐसा सिंपल और क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और बोल्ड में लिखा होना चाहिए। टाइटल सिंपल, क्लियर, शॉर्ट और बोल्ड में लिखा होना चाहिए। टाइटल को समझ के ही आपको पता चल जाए कि इस टेबल में आप क्या दिखाना चाह रहे हो। हेड नोट होना चाहिए। कह रहे टाइटल कई बार हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो हम एक हेड नोट दे देते हैं जिसमें हम बता देते हैं, जैसे कि आपने लिखा सेल्स, तो हेड नोट में आपको लिखना होगा जैसे सेल्स इन लैख। कोई प्रोडक्शन है, आपने ऊपर टाइटल में तो लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, नीचे आपको हेड नोट में लिखना होगा इन टन, तो ये हेड नोट होता है। फिर स्टब, रो और कॉलम के टाइटल को स्टब कहते हैं। जैसे आपने टेबल बनाई तो रो और कॉलम का क्या हो सकता है, एक तरफ तो आप लिखोगे डे और एक तरफ आप क्या लिखोगे, एक तरफ तो मंडे ट्यूसडे लिखोगे ना, और एक तरफ आप क्या लिखोगे, डेट। तो जो रो में होगा वो जो रो में लिखा होगा, मानो आपने रो वाली कॉलम में लिख दिया डे, मतलब आप यहाँ पे ऐसे डे लिख रहे हो और डेट लिख रहे हो आप उसमें कॉलम वाली जगह पे। अगर रो डेट आपने यहाँ लिखी डे और डेट आपने ऊपर लिखी, डेट शीट में दो चीज़ें होती हैं। तो रो में जो होता है उसको स्टब कहते हैं, कॉलम में जो टाइटल होता है उसको कैप्शन कहते हैं। डेट शीट में दो टाइटल होते हैं ना, डेट और डे, तो जो भी रो वाले कॉलम में होगा, मतलब रो की इंफॉर्मेशन कंटेन होंगी जिसमें, वो तो स्टब, और जो कॉलम में होगा वो कैप्शन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, बॉडी और फील्ड, बॉडी जो अंदर का मैटर आप लिखते हैं। फुट नोट, टेबल के नीचे आपको एक फुट नोट देना होता है टेबल की इंफॉर्मेशन के बारे में। सोर्स बताना होता है कि वो डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, पेज नंबर या जो भी पब्लिकेशंस हैं आपकी। अब आपके सामने देखो पूरी टेबल है, फॉर्मेट ऑफ ए टेबल, टेबल नंबर 1। फिर इन्होंने कहा टाइटल देना, टाइटल के नीचे इन्होंने क्या कहा था, थर्ड पॉइंट हेड नोट। अब ये देखो, ये है स्टब, रो की हेडिंग्स ये सारी स्टब कहलाएंगी। जैसे आपने यहाँ पे लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
ये डेज तो हो गए स्टब, और ऊपर आपने डेट लिखी हुई है कि 10 तारीख का पेपर है, फिर 12 तारीख का पेपर है, फिर 13 तारीख का, जो भी आपने लिखा हुआ है वो कॉलम में आप लिख रहे हो कैप्शन। कॉलम की हेडिंग को इनको कैप्शन कहेंगे। जो यहाँ पे हेडिंग्स लिखी होंगी ये स्टब कहलाएंगे। नीचे फुट नोट और सोर्स देना होगा, ठीक है। अब लेट अस बी प्रैक्टिकल में देखो। प्रैक्टिकल आपको सिर्फ एक टेबल की इंफॉर्मेशन देने के लिए ही बताया गया। ये आपने ऊपर लिखा टेबल नंबर 1, फिर आपने टाइटल दिया, ये हेड नोट हो गया आपका। ये जो ऊपर है ये सारा कैप्शन है, ये इधर राइस वीट और ये सब स्टब है। नीचे आपने फुट नोट दिया और आपने क्या दिया, सोर्स की ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से कलेक्ट की। इस टेबल का ये सारा इन्होंने बता रखा है कि क्या चीज़ क्या है। तो टेबल क्लियर हो गई, टेबल नंबर, और ये इस पूरी टेबल को इन्होंने एक्सप्लेन करके बता रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या कंपोनेंट बोला गया। फिर आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल। जब आप एक अच्छी टेबल बनाना चाहते हो तो क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द विजडम ऑफ द स्टैटिशियन। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। कंपैटिबल टाइटल, कहने टाइटल ऐसा होना चाहिए जो मैच करना चाहिए। कंपैटिबल, कंपैटिबल का मतलब मैच, जो आपका एक्चुअल आप पर्पस दिखाना चाह रहे हो वो आपका उससे क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, कंपैरिजन। कह रहे इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जितनी भी आइटम्स आपने रखी हैं आप उनको क्या कर सको, कंपेयर कर सको। मतलब टेबल आप जिस वे में बना रहे हो, जो डाटा है आप उसको कंपेयर कर सको, इस वे में बनाओ। स्पेशल एम्फेसिस, सम आइटम्स इन द टेबल, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या है स्पेशल वो करते हैं। सच आइटम शुड बी प्लेस्ड इन हेड रोज, सम आइटम शुड बी प्लेस्ड इन कॉलम एक्सट्रीम लेफ्ट, तो उनको हम बोल्ड फिगर्स में लिखेंगे। जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको हम बोल्ड में, जैसे ये देखो बोल्ड में है ना, ये कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जो मेन हेडिंग बताती हैं, इनको हम बोल्ड में लिखते हैं। फिर आपका क्या है, आइडल साइज, कि टेबल में आप कितना कितना साइज लोगे, सेम होना चाहिए, दोनों कॉलम का देखो सेम है ना साइज। स्टब होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। यूज़ ऑफ ज़ीरो, आप ज़ीरो used indicate the quantity of a variable. It should not be used to indicate non availability of data. डाटा अगर अनअवेलेबल है तो या तो आप NA लिखें या हाइफन डालें, ज़ीरो आप नहीं लिखेंगे। हेडिंग्स, हेडिंग जो भी आप लिखेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, जैसे गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड लिखेंगे। एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस अगर आप कोई यूज़ करेंगे तो नीचे टेबल के नीचे आपको बताना होगा कि किस एब्रीवेशन का क्या मतलब है। क्लियर है, जैसे गवर्नमेंट को आप ये यूज़ करते हैं MP, अब MP का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, तो नीचे आप मानो MP बहुत जगह यूज़ हो रहा है तो आप नीचे एब्रीवेशंस में शो कर देंगे कि MP मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी। फुट नोट तभी देंगे जब इसकी ज़रूरत होगी, और फुट नोट देंगे तो वो मार्क भी लगाएंगे, और मार्क आप टेबल के अंदर भी लगाएंगे कि किस चीज़ का फुट नोट दे रहे हैं। यूनिट्स आप बताएंगे, जैसे आप हेक्टेयर में ले रहे हैं, टन्स में ले, यूनिट्स का यूज़ ऊपर करेंगे। टेबल का टोटल आप करेंगे ग्रैंड टोटल। परसेंटेज और रेशियो अगर पॉसिबल हो तो आप निकालो, तो वो टेबल और ज़्यादा हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्स, अगर कुछ वैल्यू अप्रोक्स में है तो आप उसको नोट करेंगे। इट मे बी टॉप ऑफ द टेबल एज द हेड नोट, कुछ एक्सटेंट तक आप उसको लेके जाएंगे। सोर्स ऑफ डाटा आप लिखेंगे फुट नोट के बाद कि डाटा कहाँ से आया। साइज आपका कॉलम का भी, जैसे रो की बात होगी तो कॉलम का साइज भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। रूलिंग ऑफ कॉलम, कॉलम में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ डाटा। कॉलम को हम सिमिलैरिटी ऑफ डाटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। टेबल आपकी क्या होनी चाहिए, टेबल मस्ट बी, टेबल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसको देख के सामने वाला इंटरेस्ट ले उसको करने में। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। आज की आपकी टोटल 2 वीडियो हैं। फर्स्ट वीडियो में आपका मैंने इस चीज़ को समझाया हुआ है, नेक्स्ट में आपको क्या चीज़ क्लियर करी हुई है, ड्रॉबैक्स, टेबुलर प्रेजेंटेशन, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल कि टेबल में क्या क्या होने चाहिए। एक बार ये बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। टेबल और टेबुलेशन में क्या डिफरेंस है। टेबुलेशन का मतलब
प्रोसीजर, जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, उसको तो टेबुलेशन कहते हैं। और टेबल जो टेबुलेशन करने के बाद जो बन के रेडी होती है उसको टेबल कहते हैं। तो यानी कि ये जो आपने डाटा सारा पुट किया वो टेबुलेशन है। अब ये जो बन के रेडी हो गई ये क्या है, आपकी टेबल। इसके बाद आपका क्या है, एक बॉक्स यहाँ पे है, बिफोर डिसाइडिंग ऑन द साइज ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। आप टेबल जब बनाएं तो पहले अपना साइज और कॉलम देख लें। अब डेट शीट बनती है तो हमें पता होता है कितने पेपर हैं, अपना रो और कॉलम डिसाइड कर लें, एक रफ फॉर्मेट पहले बना लें, फिर आप अपने टेबल को करें। क्लियर है? यहाँ तक आज आपको करना है। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा काइंड्स ऑफ टेबल। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।